उन्होंने कहा मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने उनको कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है, ना ही मैंने दिया। उनको ये कहता रहा हूँ आप मेरी बहन हो माँ हो, लेकिन कह रही थी कि आप मुझे ना तो आप ही कहो, ना बहन ना माँ, ठीक है। आपने मेरा आज के बाद इस तरह से नहीं मेरे साथ बात करनी। वो अंदर गई हैं, पानी का गिलास लेके आई हैं, उन्होंने कुछ उसमें मिला दिया था पानी में। मेरे से बातें कर रही थी, पूछ रही थी आप क्या करते हो, ये वो सब कुछ बातें करते करते मुझे नहीं पता चला कि मैं वहीं पे सो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बहुत ही टाइम से हमारे से रब्ता करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। आखिरकार आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, रब्ता भी उनसे हो गया। को कोई शख्स परेशान कर रहा है, हम उनसे पूछते हैं कौन उनको परेशान कर रहा है और उनसे उनकी आप बीती सुनते हैं। चलते उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भाई क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। पहली तो बात ये है कि मैं आपसे काफ़ी टाइम से कांटेक्ट कर रहा था, आपके पेज पे भी मैंने काफ़ी मैसेजेस किए थे, तो आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। कि अब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया मुझे, ठीक है। और मैं कुछ आपसे कुछ अपनी बात थी जो मेरे साथ मसला बना हुआ है, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि यार आप मेरी हेल्प करें। कुछ टाइम पहले की बात है ये कि मैं डिफेंस काम के लिए गया था। वापस जब मैं आ रहा था वहाँ से, दोपहर का टाइम था, काफ़ी धूप भी थी और गर्मी भी शदीद किस्म की पड़ रही थी। तो रास्ते में एक आंटी ने मुझे घर के पास खड़ी हुई थी बाइक, तो उन्होंने मुझे हाथ दिया, तो मैं उधर रुका हूँ, ठीक है। तो मैंने पूछा उनसे जी आप, उन्होंने कहा कि बेटा मेरा जनरेटर नहीं चल रहा हमारा, तो घर में कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ ये वो। तो उन्होंने कहा कि इसको स्टार्ट कर दो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। मैंने बाइक लगाई है, तो मैं अंदर गया हूँ, उधर जनरेटर मैंने स्टार्ट कर दिया उनको। तो उन्होंने बोला कि आओ बेटा आपको कुछ चाय पानी पिला दो, बोतल शोतल। मैंने कहा नहीं आंटी जी रहने दे। उन्होंने कहा चलो। मैंने फिर कहा कि उनको सादा गिलास पानी का पिला दे मुझे। वो अंदर गई हैं, पानी का गिलास लेके आई हैं, उन्होंने कुछ उसमें मिला दिया था पानी में। मेरे से बातें कर रही थी, पूछ रही थी आप क्या करते हो, ये वो सब कुछ बातें करते करते मुझे नहीं पता चला कि मैं वहीं पे सो गया हूँ, ठीक है। जब मैं तकरीबन 9-10 बजे मेरी आँख खुली है, तो मैंने देखा, तो मैं एकदम ही मेरे घबराहट होने लग पड़ी। तो मैं आ कहाँ पे गया हूँ, ठीक है। जब मैं देखा आंटी भी उधर ही थी, तो मैंने फिर आंटी को कहा आंटी आपने मुझे उठाया नहीं है, तो आप मैं यहीं पे सो गया था। तो आंटी ने कहा नहीं बेटा बाहर गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप भी थके होंगे तो आप सो जाओ यहीं पे, मैंने इसलिए नहीं आपको डिस्टर्ब किया। उन्होंने कहा मुझे अपना नंबर दे दो बेटा। मैंने उनको कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है, ना ही मैंने दिया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि फेसबुक ID या इंस्टाग्राम, तो मैंने उनको इंस्टाग्राम की अपनी ID बता दी थी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर मैं वहाँ से जितनी जल्दी हुआ मैं वहाँ से निकला हूँ। अगले दिन शाम को फिर मुझे मैसेज आया उनका हाय का, ठीक है। मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने उनसे पूछा कौन, उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा और सुनाए आप कैसी हैं। मैं उनको ये कहता रहा हूँ आप मेरी बहन हो माँ हो, लेकिन उन्होंने एक बात की, वो कह रही थी कि आप मुझे ना तो आप ही कहो, ना बहन ना माँ, ठीक है। आपने मेरा आज के बाद इस तरह से नहीं मेरे साथ बात करनी। मैंने कहा नहीं, जब आप हो मेरी बहन हो माँ हो, तो मैं कैसे आपसे इस तरह की कोई भी गलत बात कर सकता हूँ। लेकिन वो भी अपनी ज़िद पे थी। मैंने फिर उनको कहा कि ये मैं आपको ब्लॉक करने लगा हूँ, आप मेरे साथ ना कॉन्टैक्ट ना करें, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं ये वो जो भी बातें की हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कि चलो ठीक है, एक मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, वो देखो आप। मैंने कहा चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ। वीडियो सेंड की है, काफ़ी वो नहीं है कि मेरे घर आओ, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किया तो करीबन 2-4 मिनट बाद एक न्यू ID से ना इंस्टा की मैसेज आया, तो साथ पिक थी मेरी, उन कुछ इस तरह की उनकी आपकी उनके साथ पिक्चर्स थी नहीं, जो न्यू ID से उन्होंने आपको मैसेज किया? जी जी इस तरह की पिक्चर थी, कोई सेल्फी साथ ली हुई थी? कुछ थी इस तरह की, नजीबा किस्म की थी पिक्चर्स? बहुत सी थी, मुझे नहीं पता। बाल मुझे पता ही नहीं है कि वो उन्होंने कैसे वो किया है, वो कैसे पिक आ गई हैं। तो मैंने उनको फिर मना किया है, मैंने कहा आप ये क्यों कर रही हैं, इस तरह ना करें। उन्होंने फिर मुझे इस तरह ही हायर कर किया उन्होंने मुझे, तो काफ़ी देर ये इस तरह ही सिलसिला चलता रहा। उन्होंने आपको ब्लैकमेल में क्या किया? कोई पैसे मांगे आपसे? नहीं पैसे तो नहीं उन्होंने मांगे, क्योंकि उनको थे, हम तो है ही नहीं उनके लेवल की नहीं है हम। तो वो मुझे मिलने को कहती थी आओ हम मेरे घर, ठीक है। उनके घर जाना है, वो जाना पड़ गया मुझे। वो जब मैंने वो देखी, मैंने कहा यार ये डिलीट करो। उन्होंने कहा तुम आओगे तो तुम अपने हाथों से करना है। तो मैं गया हूँ, मैं जाके मैं उनके घर गया हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे। आप उनके घर इसलिए गए थे कि हाँ आप डरे हुए थे कि ये पिक्चर्स कहीं लीक ना कर दे, आपकी फैमिली में आपके लिए इशू ना हो जाए, सोसाइटी में इशू ना हो जाए। तो आप उनके पास गए, उनके दोबारा घर अपनी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट करने के लिए। तो फिर क्या हुआ? मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने फिर वही हरकत शुरू की। उन्होंने कहा कि ये जब मुझे उन्होंने पिक दिखाई है ना, मैंने देखी, मैंने कहा इनको डिलीट करो इनको प्लीज़ तुम्हारी। मैं काफ़ी रिक्वेस्ट भी की है उनसे, जो जितनी हो सकी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। तो उन्होंने वही एक ही बात पर रट लगाई हुई थी, वही उनके माइंड था। वो कह रहे थे कि इस तरह वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। वो मुझे कहती थी आप मेरे से पैसे भी ले लो, काफ़ी पसीना भी आ रहा था। उन्होंने कहा अभी सब्र करो, आप पानी पी लो। पानी वो लेने गई हैं, सेल उनका ना जो उधर रह गया था, तो मैंने उनका जो सेल पकड़ा है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी से अपनी जो भी हैं जो पिक्चर्स हैं उनको मैं डिलीट कर दूं। तो वो पानी लेके जब आई है ना, तो मोबाइल मैं उनका पकड़ा हुआ था, तो वो आते ही वो गुस्से में ना वो मुझे बोलने
शुरू हुई हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई है मेरा सेल पकड़ने की, ये वो काफ़ी उन्होंने मेरे साथ वो बदतमीज़ी भी की। तो मैंने उनको कहा कि आप काफ़ी रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ कर दो, उनसे माफ़ी मांगी, मेरे से गलती हुई है, तो अगर फिर भी जो भी मैंने उनको कहा कि प्लीज़ कर दो, तो वो अपनी बात पे ही अटकी हुई थी। वो जो वो चाह रही थी, मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, जिसकी वजह मेरा जो भी सिलसिलागार है, मेरी जो फैमिली है, छोटी सी फैमिली, वो सारी मेरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैं आज खुद ही एक ही कमाने वाला हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई की गुफ्तगू सुनी, इस टाइम ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, अपनी ये फैमिली के अंदर यही कमाने वाले हैं, इनकी फैमिली इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है और बता रहे हैं कि ये ठीक से काम के ऊपर भी तवज्जो नहीं कर पा रहे, कि हाल पर रहम करें। अगर आपके पास भी कोई आपकी स्टोरी है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में या आप इन बॉक्स में आके मैसेज करें, हम आपकी भी स्टोरी अपने चैनल से शेयर करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।